राजधानी दिल्ली के सेक्टर 7 द्वारका पालम एक्सटेंशन दिल्ली में HMSI प्रोडक्शन द्वारा टैलेंट फर्स्ट ग्रैंड फिनाले 2024 का आयोजन किया गया। इस शो का आयोजन जया पटेरिया मैनेज्ड द्वारा अनामिका विश्वकर्मा फाउंडेशन एवं दानिश मिर्जा द्वारा किया गया। इस शो के जरिए बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कार्यक्रम में किसी भी तरह के सोच के आया था, लेकिन इमोशनल सैगल साहब ने कर दिया तो मैं थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी। क्या बात है सर, आप तो मेरी लाइन में क्रेजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आए सभी मेहमानों का मेरा यानी संजय मन पोपली का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कहते काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती या खुशियों से मेरी जान पहचान होती, भर देता दामन में आपका खुशियों से, चाहे कीमत बेच के मेरी जान। तो मैं आपसे एक बात का अनुरोध करूंगा कि आपके बीच में जो भी कलाकार आए उसके लिए तालियां जरूर बजाइएगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि ताली आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करती है, वैसे भी कहते हैं जीजा अधूरा होता है साली के बिना, जीजा अधूरा होता है साली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है वाली के बिना, बाप अधूरा होता है माली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है आपकी देश कर्मा। तालियां भाई, तालियां बजा लो यार। ठीक, तालियां नहीं बजा लो। ढाबा रिया सिंह भाई, और आप तो बच्चा गुस्सा हो गया। सॉरी गणेश, संजय लीला बंसाली। ठीक है सर, हमारा HMSI प्रोडक्शन का जो शुरुआत है वो 1 साल पहले हुई थी, जो मैंने ही की थी। मेरे और भी सहायक थे, कुछ मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मदद किया मुझे इस सब में फाइनेंशियली चीज़ों के लिए, और बाकी सारे सपोर्ट्स भी। तो हमारा एक ऐसा मानना था कि बहुत सारा टैलेंट है जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। तो हमारा बस एक छोटा सा टारगेट था कि हम ऐसे बच्चों को या ऐसे टैलेंट को सामने लेकर आ पाएँ जिनका पेमेंट का इशू रहता है, बट टैलेंट उनमें बहुत है। ये 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें 2-3 तरह के ऑफलाइन ऑनलाइन हमने ऑडिशंस लिए, और आज ये फिनाले आपके सामने है। जैसा आपने देखा, अलग अलग तरह का टैलेंट देखने को मिला। सर, डांस आपने देखा होगा, बहुत प्यारे डांसर्स हैं। बल्कि मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी कंपनी का, मेरे इस शो का लेवल बढ़ा दिया है आज बच्चों की परफॉर्मेंस ने। डांसर्स हो, सिंगर्स हो, एक्टिंग के लिए एक्टर्स जो कुछ लोग आए थे, उन्होंने उसके लिए भी परफॉर्म किया। तो थैंक यू सो मच। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी इस स्टेज को इस लायक समझा कि वो आके परफॉर्म कर रहे हैं।
सर HMSI से जुड़ने के लिए आप इंस्टा पेज पे जा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। HMSI प्रोडक्शन के नाम से आपको गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह हमारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक नंबर है उस पे भी कॉल कर सकते हैं 9522260863। किसी प्रकार का कोई चार्ज भी रखा गया था? नो सर, ना इस हमारे इस शो में या फिर किसी भी अभी तक जो शो हुए हैं उनमें या आने वाले शोज में हम किसी से भी चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एज एन आर्टिस्ट, मैंने जब भी शूट किया है किसी के भी साथ, किसी भी डायरेक्टर के साथ, किसी की भी मूवी में, सॉन्ग में या कहीं पे भी, मैंने कभी फ्री में काम नहीं किया है। तो मेरा मानना यही है कि पैसे दे के काम करना नहीं होता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खुद भी करना छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सिर्फ उसी टैलेंट पे काम कीजिए, आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये वही है। माय नेम इज़ देव एंड मैं एक्टर भी हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ और फोटो शूट्स वगैरह भी करता हूँ। तो जय मैम ने मेरे को चांस दिया कि जज करूँ मैं यहाँ पर, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग आ सकते हैं, लोगों के लिए वेलकमिंग है, लोगों से कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम लोग। उन लोगों का टैलेंट आगे पहुंचाना हमारा काम है, उन लोगों का टैलेंट दिखाना उनका काम है। ग्रैंड फिनाले का कहें तो अभी जो हमने सिलेक्टिव लोग थे, हमने सेलेक्ट कर करके जो बेस्ट थे हमारे हिसाब से, हमने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टेज पे उतारे हैं, और बाकी सब आप लोगों ने देखा ही है। वही जैसे जया मैम ने बताया था कि अभी सबके लिए यही है कि अपना बढ़ते रहिए आगे, रुकना नहीं है, चाहे जीते हारें वो बात की बात है, लेकिन अपने हमें अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, बस यही कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इस शो में आने का मौका मिला और एज़ अ जज मैंने यहाँ पे मतलब बच्चों को जज किया, और जो भी टैलेंट था और बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट था बहुत अच्छा उन्होंने निखार के सारा परफॉर्म किया। और ये जया मेरी फ्रेंड है और उनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहें और हमें ऐसे मौका मिले हम उन्हें जज करें, इसकी थैंक यू सो मच। मेरा नाम जयदेव जोनवाल है और बाकी मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक डायरेक्टर राइटर। तो मैं यहाँ आया था, मैं पिछले ऑडिशन से इस शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका लास्ट मंथ ऑडिशन हुआ था ऑल राजेंद्र नगर में, वहाँ से कंटेस्टेंट को चुना गया था और आज उनका फिनाले हुआ, उनमें से 3 लोग विनर बने हैं। मेरा मानना ये है कि आदमी को या इंसान को कभी भी कोई टैलेंट होता है तो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास के बाद एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आज जितने भी बच्चे थे जो जीते हैं उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो हारे हैं तो वो हार ना माने जीवन में और निरंतर प्रयास करते रहे, एक दिन उनका भी दिन आएगा, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेंगे। मेरा अच्छा अनुभव रहा, जैसे जय जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इनका सबसे अच्छा ये रहा कि और जगह होते हैं कंपटीशन वगैरह होते हैं तो लोग जाते हैं तो उनसे कुछ रजिस्ट्रेशन नाम की फीस ली जाती है, फिर उसके बाद विनर्स के भी, क्योंकि मैं अवार्ड शो वगैरह में भी जाता रहता हूँ, वहाँ भी पैसे अवार्ड देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, पारदर्शिता है कि जो भी जिसमें टैलेंट होगा वो अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद उसके टैलेंट के आधार पर उसे एक मौका दिया जाएगा, स्टेज दिया जाएगा और फिर वो परफॉर्मेंस करेगा, उसे विनर मिलेगा। नहीं, ऐसा और जगह होता होगा, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए आपने ट्रॉफी के साथ कुछ उनको मानदेय भी दिया गया है जो उनके सम्मान के लिए, वरना ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है या सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। अगर ये पैसे लिए लेने वाले तो बहुत सारे, देने वाले कम, आपने तो देते हुए भी देखा है, तो आपको तो सब पता है। मेरा नाम माही सरताज है, मैं एंकर एंड राइटर हूँ पंजाब इंडस्ट्री से। और जो माहौल था छोटे छोटे बच्चों को देखना, टैलेंटेड बच्चों को खासकर, तो ये ना बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर लड़कियां थी, नहीं तो पेरेंट्स ज्यादातर लड़कियों को अलाउ ही नहीं करते, और यहाँ पर लड़कियां आई हैं। और मैं कई अपने कंसेप्ट मैंने चीजें लिखी हैं कि नारी जाति को लेकर या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आज ऑर्गेनाइजर भी एक वुमेन है, विमेन्स भी वुमेन है, तो वुमेन पावर तो चल रही है। और मुझे बहुत प्यारा और एक ब्लेसिंग्स मिली कि इन परियों के बीच में मैं आया, तो आई एम गॉड ब्लेस। मेरा आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं जय जी के साथ स्टार्टिंग से वर्क करती आई हूँ, जब से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था। और आज का स्पेशली आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एज अ एंकर। और जय जी के पास मैं फर्स्ट टाइम आई थी एज अ मॉडल मैंने इनके साथ वर्क करना स्टार्ट किया था। आज मैं इनके साथ एक टीम बनकर काम कर रही हूँ। तो बहुत क्लियर है, मतलब
लाइक ना कोई हेर फेर नहीं है, किसी चीज का कोई वो नहीं है कि चीट कर रहा है या हमारे टीम में ऐसे लोग हैं तो अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या किसी और को इंपॉर्टेंस देना, नहीं। यहाँ पे सारी चीजें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से वो जज करती हैं, सभी को प्यार देती हैं, सभी के साथ क्लियर वर्क करती हैं। तो इनके साथ मैं आज एज अ टीम वर्क कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इनके साथ काम करके, और उम्मीद है आगे ही हम ऐसे काम करते रहें इनके साथ। बच्चों के लिए जो जीते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई देना चाहूंगी। और जो हार कर गए हैं, हारता वही है जो आगे जीतेगा। और आज जो जीते हैं, तो जो आज हार कर गए हैं उन्होंने मौका दिया है जीतने वालों को, तो मैं यही कहूंगी जो हार कर गए हैं वो आगे जरूर जीतें।